नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। और आज देखेंगे शपथ से बदलेगा बिहार। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। शराबबंदी को लागू करने के लिए 26 नवंबर को बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार के सभी कर्मचारी और अधिकारी शपथ लेंगे। और नशा मुक्ति दिवस के दिन सुबह 11 बजे सभी कर्मचारी शपथ लेंगे। शराब नहीं पीने या दूसरों को शराब पीने के लिए प्रेरित नहीं करने की कस्में खाएंगे। देखिए हमारी खास पेशकश, शपथ से बदलेगा बिहार। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। बिहार एक बार फिर से शराब के खिलाफ शपथ लेने जा रहा है। एक बार फिर से नशे की लत को जड़ से खत्म करने का प्रण है। एक बार फिर से बिहार को संवारने की प्रतीक्षा है। ये शपथ है इसलिए क्योंकि बिहार में बड़ा सामाजिक बदलाव के लिए शराबबंदी जरूरी है। पिछले 5 साल में इसका असर भी दिख रहा है। भले ही शराबबंदी से सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा हो, लेकिन इससे अपराध का ग्राफ गिरा है। घरेलू हिंसा में कमी आई है, महिलाओं की स्थिति सुधरी है और यही वजह है कि बिहार में नशे पर पाबंदी को हर कोई सराह रहा है। शराबबंदी को लेकर चल रहे सियासत के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि बिहार में शराबबंदी को और कड़ाई से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पटना में नए सिरे से शराबबंदी कानून की बड़े स्तर पर समीक्षा की गई। छोटी छोटी बातों को लेकर भी एक्शन प्लान बनाया गया। 5 तारीख को हमने सारे अधिकारियों को बुला करके एक एक बात हमने की और कहा कि 16 तारीख को हम लोग करेंगे और 16 तारीख को हुआ। सोच लीजिए, दिन भर बात हुई है, 7 घंटे तक। एक एक जिले की स्थिति और कहाँ क्या स्थिति है, जितने फिगर्स हैं और पहले जो इतने दिनों से जो निर्णय लिया गया और जो भी हम लोगों ने 9 बार समीक्षा की थी, तो हर समीक्षा में जो विषय आए एक एक बात का हमने उल्लेख कर दिया। बिहार में 5 अप्रैल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। 26 नवंबर को बिहार नशा मुक्ति दिवस मनाता है। इसी दिन हर साल शराबबंदी को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। साल 2017 से ये सिलसिला जारी है, जब शराबबंदी के खिलाफ मानव श्रृंखला से बिहार की तस्वीर बदल गई थी। मानव श्रृंखला में लोगों की भागीदारी और उत्साह से शराबबंदी कानून की सफलता पर मुहर लगी थी। एक बार फिर से बिहार शपथ लेने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कमिटमेंट को कभी नहीं भूलते। ये हम लोगों ने विधानसभा और फिर विधान परिषद में इसको पारित कराया, सब लोग एग्री किए और बाद में इसके लिए नया कानून भी बनाया। उसके कुछ महीने के बाद वो लागू कर दिया हम लोगों ने बापू के जन्म दिवस के अवसर पर। तो इसलिए आप समझ लीजिए, वही 2016 में ही वो जो नया कानून था उसको लागू कर दिया था 2 अक्टूबर से, उनके जन्मदिन के अवसर पर। तो जो कुछ भी बात है, इसके लिए कितना अभियान चलाया गया और भूल गए 17 में जो लोगों के लिए पूरा का पूरा चलाया गया कैंपेन और एक साथ खड़ा होकर के शराबबंद मानव श्रृंखला, तो जो पूरा चल रहा था तो उस मानव श्रृंखला में साथ नहीं थे। तो आज जो इस तरह की बात करते हैं, बिहार में शराबबंदी से
सामाजिक बदलाव धरातल पर उतर रहा है। शराबबंदी की सफलता महज सरकार की सफलता नहीं, ये हम सबसे जुड़ा हुआ है। तो आइए इस बार नशा मुक्ति दिवस पर हम सब मिलकर शपथ लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। शराबबंदी को लेकर बिहार में एक बार फिर शपथ ली जाएगी और एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर सबसे बड़ा सामाजिक अभियान चलेगा। एक बार फिर से लोगों को जागरूक किया जाएगा। एक बार फिर से बिहार में नशे के कारोबार को नेस्तनाबूद करने की कस्में खाई जाएगी। देखिए खास पेशकश, शपथ से बदलेगा बिहार। पिएंगे न किसी को पीने के लिए प्रेरित करेंगे, ये संकल्प जरूर ले लीजिए। फिर 26 तारीख को आप जानते ही हैं एक कार्यक्रम होता है, उसी दिन सबका शपथ करवाएंगे। फिर एक बार शपथ होगा सब लोग। मैं शपथ लेता हूँ शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई ये शपथ शराबबंदी को लेकर है। ये शपथ सामाजिक बदलाव के लिए है। ये शपथ बिहार को बदलने के लिए है। 26 नवंबर को शराबबंदी को लेकर बिहार शपथ लेने जा रहा है। शराबबंदी को सफल बनाने में आम लोगों की भागीदारी बेहद जरूरी है और लोगों को जागरूक करने के लिए शपथ जरूरी है। न पिएंगे न किसी को पीने के लिए प्रेरित करेंगे, ये संकल्प जरूर ले लीजिए। न पिएंगे न किसी को पीने के लिए प्रेरित करेंगे, ये संकल्प जरूर ले लीजिए। 26 नवंबर को शराबबंदी को लेकर एक बार फिर शपथ ली जाएगी। इस बार जो समीक्षा बैठक हुई उसमें बहुत स्पष्टता के साथ हमने सारे अधिकारियों को कह दिया कि भाई एक एक चीज को देखिए और ये बहुत जरूरी है। तो अब करना शुरू किया है, लोगों ने काम करना शुरू किया है। अब तो इसके बारे में फिर 26 तारीख को आप जानते ही हैं एक कार्यक्रम होता है, उसी दिन सबका शपथ करवाएंगे। फिर एक बार शपथ होगा सब लोगों का। बिहार में शराबबंदी की सफलता को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक 9 बार समीक्षा बैठक कर चुके हैं। 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 2017 में शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए बिहार में 11,292 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई थी, जो उस वक्त अपने आप में एक रिकॉर्ड था। वहीं पिछले साल बिहार के 80,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने शराब नहीं पीने की शपथ ली थी। राज्य पुलिस मुख्यालय से लेकर ओपी और चौकी तक में शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ था। शपथ लेने वालों में पुलिस के हर रैंक के अधिकारी और सिपाही तक शामिल थे। इतना ही नहीं, बिहार विधानसभा में सदन के सदस्यों को भी शपथ दिलाई गई थी। अब एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर शपथ कार्यक्रम है। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी को वो कसम आज भी याद है। सदन के सारे सदस्यों ने अपनी जगह खड़े होकर शपथ लिया था, जो न हम पिएंगे और दूसरों को भी नहीं पीने के लिए प्रेरित करेंगे। 26 नवंबर को बिहार सरकार के सभी कर्मचारी शराब नहीं पीने की शपथ लेंगे और इसका वीडियो और शपथ पत्र उत्पाद विभाग को सौंपेंगे। कौन सी कसम खानी होगी ये भी जान लीजिए। नाम और पदनाम के साथ आजीवन शराब का सेवन नहीं करने का शपथ लेना है। कसम खानी है कि यदि शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल पाया जाऊंगा तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई का भागीदार बनूंगा। 26 नवंबर को सभी कर्मचारी शपथ लेंगे। किसी कारणवश शपथ नहीं ले पाते हैं तो 1 सप्ताह के अंदर शपथ पत्र भरना होगा और वीडियो बनाकर विभागीय अधिकारियों को भेजना है। शराबबंदी को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए नीतीश कुमार लगातार बैठक कर रहे हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश उन्होंने दिया है कि शराबबंदी को लेकर कोई भी ढिलाई अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन साथ ही नीतीश कुमार ने लोगों से भी आग्रह किया है कि शराबबंदी को सफल बनाने के लिए लोगों की जन भागीदारिता भी बेहद जरूरी है। नीतीश कुमार ने 26
नवंबर को लोगों से शपथ लेने की भी आग्रह की है। और उसके बाद बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी सरन ने तमाम विभाग के प्रधान सचिव और डीएम एसएसपी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ साफ संदेश दिया है, निर्देश दिया है कि 26 नवंबर को 11 बजे दिन में सभी अधिकारी अपने अपने पदाधिकारियों कर्मियों के साथ मद्य निषेध दिवस के अवसर पर शराब नहीं पीने और शराब दूसरे को नहीं पीने के लिए प्रेरित करने को लेकर शपथ लेंगे। यही नहीं, इस शपथ पत्र में यह भी दाखिल करना होगा कि सभी अधिकारी कर्मचारी जिसमें वह लिखेंगे कि मैं शराब ना पीऊंगा और न ही दूसरे को शराब पीने के लिए प्रेरित करूंगा। अगर मैं इन दोनों मामले में संलिप्त पाया गया तो हमारे खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। तो जाहिर सी बात है, बिहार सरकार भी पूरी तरीके से हरकत में है और लोगों की भागीदारी शराबबंदी को लेकर बढ़े, ये भी नीतीश कुमार का प्रयास है। क्योंकि शराबबंदी को सफल बनाना न सिर्फ सरकार का काम है, बल्कि आम लोगों की भागीदारी भी जब तक इसमें नहीं होगी तब तक ये मुहिम सफल नहीं हो सकता है। लेकिन बिहार सरकार ने भी अपने अधिकारियों को और कर्मचारियों को साफ साफ निर्देश दे दिया है कि आपको ये शपथ लेना होगा कि आप न शराब पिएंगे और न ही किसी को पीने देंगे। तो जाहिर सी बात है, इस आह्वान का कितना असर होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन 26 नवंबर को एक बड़े पैमाने पर शराबबंदी को लेकर शपथ दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विधानसभा अध्यक्ष भी इस अभियान को सफल बनाने की बात कह रहे हैं। वो खुद सिवान में शराबबंदी से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। और मैं 25 तारीख को सिवान देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती पर अपने सभी माननीय सदस्यों के बुद्धिजीवियों के साथ जो 5 सामाजिक अभिशाप मुक्त वरदान युक्त सम्मानपूर्ण संकल्प अभियान का प्रारंभ करने जा रहे हैं जिला के दौरान। देखिए, कानून अपना काम करे, लेकिन विधायक और विधायिका से जुड़े जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक जागरूकता अभियान के माध्यम से ही नैतिक मूल्यों के प्रति लोगों को जागरूक कर हम सफल हो सकते हैं। शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूंगा और करूंगी। खबर है कि इस बार बिहार सरकार के तमाम अधिकारी से लेकर कर्मचारी, पुलिस के जवान से लेकर सिपाही तक शपथ लेंगे। वहीं एनडीए के नेता और कार्यकर्ता के साथ साथ मंत्री भी शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए शराब नहीं पीने की शपथ लेंगे। शराबबंदी को लेकर किस तरह से लोगों में जो महिलाएं ने जो मांग किया और महिलाओं की मांग पर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने लागू किया और जो सकारात्मक परिणाम आया है वो बिल्कुल मैंने इससे लोगों में खुशहाल हुआ है। और जो हम ये दावी के साथ कह सकते हैं कि शराबबंदी को लेकर पूरे बिहार में ही नहीं, देश के माने कि सभी जगह चर्चाओं का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी को लोग सराह रहे हैं। बिहार में सामाजिक बदलाव के लिए जागरूकता जरूरी है, लेकिन विपक्ष नीतीश कुमार के शराबबंदी को लेकर ही सवाल उठा रहा है। पहले ली गई कस्मों की दुहाई दी जा रही है। देखिए, ये शपथ किस बात का, इसके पहले भी शपथ दिलाए गए और लगाया गया था, मानव श्रृंखला भी बनाया गया था, हजारों करोड़ों खर्च हुए, लेकिन किस काम का शपथ तो वो दिलाएं उनको ना, शराब माफियाओं को, शराब तस्करों को, जिसको वो संरक्षण दे रहे हैं, जो जहरीली शराब बेच रहे हैं, जो शराब ला रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी जब ये कानून लेकर आए, तमाम राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया क्योंकि हमें लगा कि उनकी नीयत अच्छी होगी, लेकिन वो इस कानून को लागू करने में बुरी तरह से विफल साबित हुए। शराबबंदी को लेकर भले ही सियासत तेज हो, लेकिन शपथ से बिहार में बदलाव तय है। शपथ लेने वाले लोग शराब के नाम से एक बार हिचकेंगे तो जरूर। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी को लेकर सख्त सजा के प्रावधान है। जहरीली शराब बनाने वालों को मृत्युदंड तो शराब बनाने वालों को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। और शराब बनाने वालों को आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान के साथ ही नशे की हालत में पकड़े जाने पर 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बावजूद इसके शराब तस्कर और पुलिस की साठगांठ की शिकायतें आ रही है। हमने पुलिस वालों से जानने की कोशिश की कि आपको वो कस्में याद है जो आपने खाई है।
बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार एक्शन में है। पुलिस महकमे को नए सिरे से जिम्मेदारी सौंपी गई है। चौकीदार से लेकर आला अधिकारी तक को साफ कह दिया गया है कि शराबबंदी में जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन ये नौबत आई क्यों? क्या पुलिस वाले वो कसम भूल गए जिसमें उन्होंने शराब से जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होने की कसम खाई थी? शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूंगा और करूंगी। क्या पुलिस वालों को फिर से शराब को लेकर शपथ दिलाने की जरूरत है? लिहाजा हम पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना पहुंचे, जहां थानेदार से लेकर सिपाही तक से हमने बात की और पूछा, आपने जो कसम खाई थी याद है? 26 नवंबर को एक बार फिर से नशा विमुक्ति दिवस के दिन जो है बिहार के सभी पुलिसकर्मियों के साथ साथ सभी विभागों को शराब ना पीने को लेकर के शपथ दिलवाया जाएगा। यह शपथ पहले भी जो है दिलवाया गया है, सभी विभागों के साथ साथ पुलिसकर्मियों को दिलवाया गया था। इस वक्त मैं पहुंचा हूं, ये देखिए ये बुद्धा कॉलोनी थाना है और यहाँ पे भी जो है पुलिसकर्मियों ने शपथ ली थी, शपथ पत्र जो है उसे भरा था और वो शपथ पुलिसकर्मियों को याद है नहीं है, इसको लेकर के हम बात करेंगे। यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले थाने की तस्वीर हम दिखाते हैं। ये देखिए ये बुद्धा कॉलोनी थाना है और जो अधिकारी हैं, जवान हैं, कांस्टेबल हैं, सबसे हम बात भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ के जो SHO हैं उनसे हम बात करते हैं, थाना प्रभारी जो हैं उनसे हम बात करेंगे, उन्हें देखते हैं कार्यालय में, उनसे बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि वो शपथ उन्हें याद है कि नहीं है। निहार भूषण जी, शपथ आपने लिया था, पूर्ण शराबबंदी जब हुई थी तो आपने शपथ लिया था, वो शपथ आपको याद है? हाँ बिल्कुल याद है। क्या था वो शपथ? मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा और ना ही कर्तव्य पे उपस्थित रहूं या ना रहूं, किसी को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा और ना ही मैं किसी प्रकार का मद्य का ये सेवन करूंगा, शराब का सेवन करूंगा। और इसके अलावा और भी था उसमें कि हमको मद्य निषेध से रिलेटेड सारी कार्रवाई करनी है, जितना भी है वो कार्रवाई करनी है और लोगों को प्रेरित भी करना है, इसके लिए जागरूक भी करना है। और इसके अलावा अगर किसी प्रकार की संलिप्तता पाई जाती है किसी भी कर्मी की तो यह सूचित कानूनी कार्रवाई का वो भागी बनेंगे। बिल्कुल भागी बनेंगे, ये शपथ इन्हें याद है। और भी कुछ पुलिसकर्मी हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, शराब को लेकर के शपथ जो लिया गया था वो याद है आपको? जी जी। क्या था? यही कि हम लोग अपना सेवन नहीं करेंगे, लोग को भी रोक के रखना है, बढ़िया से सब समाज को चलाना है, यही सब देखना है, ड्यूटी करवाना। पुलिस वालों को अपनी कस्में याद हैं और याद रहना भी चाहिए, क्योंकि अब की बार शराबबंदी कानून की फजीहत उड़ाने वालों की खैर नहीं है। भले एक बार और शपथ ले लीजिए, लेकिन बिहार की फिजाओं में नशे का कारोबार बर्दाश्त नहीं होगा। बिहार में बदलाव में अड़ंगा लगाने वालों की शामत तय है। बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने में शराबबंदी का अहम योगदान है। शराबबंदी से सबसे ज्यादा अगर खुश हैं तो वो हैं बिहार की महिलाएं। आज के डेट में अगर हम देखें तो हमारा बिहार काफ़ी इम्प्रूव कर गया। वो हर तरह से, हर क्षेत्र में, शिक्षा हो, ये चिकित्सा हो, महिलाओं का हो, मतलब विमेन एम्पावरमेंट, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। पंचायत में, प्रखंड में, गांव में मुखिया, जिला पार्षद, वार्ड सदस्य, वार्ड पार्षद बन के उभरी हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा इसमें हम महिलाओं का मान सम्मान का काम किया है और बहुत बड़ा ये हम लोगों के लिए काम किया है। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने में सरकार जुटी हुई है। जनता को और जागरूक करने की जरूरत है। लिहाजा एक बार फिर से शपथ दिलाई जा रही है, क्योंकि शराबबंदी एक सामाजिक अभियान भी है और लोगों की भागीदारी भी जरूरी है। पटना से अमित कुमार और ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी,
न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। शराबबंदी को लागू करने के लिए